हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का 90 महत्वपूर्ण यानी कि 90 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर ये सारा क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस चैनल पर जितना हम आपको करवा देंगे, हर साल क्वेश्चन लाता है, हर साल का हम आपका प्रूफ दिखाएंगे। जैसा कि ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का दोस्तों 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा आपके तैयारी में। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चलिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और साथ में जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो संधारित्र के धारिता होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब ये बात किया जाए संधारित्र के धारिता का मात्रक तो हमेशा याद रखिएगा संधारित्र के धारिता का मात्रक फैराड होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए नहीं होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और विभवांतर तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि चालक की धारिता पूछे या संधारित्र के धारिता पूछे, हमेशा आपको ध्यान में रखना है इसका मात्रक जो होगा फैराड होगा। ठीक है, संधारित्र के धारिता पूछे या चालक की धारिता, मात्रक क्या होगा, फैराड होगा। याद रखना डी नंबर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है ये बता दो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जूल होता है। ठीक है, क्यों जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसीलिए। और इतना मान होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये भी आप लोग याद रखना। और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाएगा, तो याद रखना विद्युत ऊर्जा के रूप में मापा जाएगा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, याद कर लीजिए चलो अगला क्वेश्चन का आंसर है कि किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो किसी चालक के धारिता का जो व्यंजक होता है सी बराबर क्या होता है, Q/V होता है। और यहाँ पर मिला लीजिए C बराबर Q/V कहाँ पर मिल रहा है मतलब आवेश बटे क्या हो जाएगा, विभव, यानी कि आवेश बटा कुल विभव जो है कहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ से मिलेगा। तो राइट आंसर प्यार बच्चों ए नंबर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चलिए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम फाड़ दे, तबाही मचा दे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का दोस्तों जानने से पहले आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, विद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछे या सिर्फ आपका ध्रुव आघूर्ण पूछे, दोनों का मात्रक कूलम मीटर होता है। लेकिन छोटा मात्रक डिवाई भी होता है। मतलब आप लोग पहले जानो विद्युत ध्रुव क्या है। तो विद्युत ध्रुव दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई का गुणनफल होता है। इसका लंबाई क्या होता है, 12 होता है। तो इसी का गुणनफल P बराबर क्या होता है, Q/12 होता है। और ये जो होता है प्यारे बच्चों इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर कूलम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका छोटा मात्रक डिवाई भी होता है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। ठीक है, यानी दोनों मात्रक होगा। और एक कूलम मीटर का जो मान होता है प्यारे स्टूडेंट्स कितना होता है, 3×10⁻29 डिवाई होता है। ये सब आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो यहाँ से आप लोग याद करते चलिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। देखिए निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात यानी निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कितना होता है। तो निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। लेकिन पानी का अगर पूछ देना पानी का, तो पानी का 80 हो जाएगा। और निर्वात का कितना होगा, तो हमेशा याद रखना निर्वात के लिए जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर होगा 1 होगा। ठीक है, और पानी का 80 होगा। और धातु का पूछेगा ना तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु का पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परावैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है, अगर परावैद्युत समर्थ पूछ देगा ना तो अनंत हो जाएगा। ये परावैद्युत स्थिरांक है, इसीलिए निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 1 होगा। अगर परावैद्युत समर्थ पूछ देगा तब अनंत। ठीक है, ध्यान रहेगा, हाँ ध्यान रहेगा। तो राइट आंसर नंबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर W/Q होता है, यानी कि कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। यही ना होता है फॉर्मूला, कार्य बटा आवेश। और सुन लीजिए सब लोग प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश क्या होता है, एकांक आवेश। देखिए विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। और इसका फॉर्मूला V बराबर W/Q होता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो
संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होता है? देखो जूल तो कार्य का होता है, वोल्ट तो विभव का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, तो यहाँ पर फैराड बच गया। तो संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। और एक फैराड जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितने हज़ार कूलम? 96,500 कूलम, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है? तो देखिए किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, यानी किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है किससे अधिक होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन किया जाए किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है तो हमेशा याद रखना उसका जो स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों 1 से अधिक होता है, मतलब 1 से अधिक होता है। कोई भी वस्तु होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 1 कूलम किसके बराबर है? अभी इसी की बात मैं कर रहा था। 1 कूलम इसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों आपको पता है कि विद्युत द्विआघूर्ण का होता है। और 1 कूलम का जो मान होता है 3 × 10⁻29 डी होता है। कितना होता है? डी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁻29 डिवाइड हो जाएगा किसका? 1 कूलम का मान। ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग याद कर लेते सीधे बोर्ड एग्जाम एकदम तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए इतना मान होता है। अगर इसी को पलट दे 1 डिवाइड तो ये आपका हो जाएगा उल्टा में 1/3 × 10⁻29 क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बराबर इतना कूलम। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए राइट आंसर है नंबर। चलो यहाँ पर देखो 1 फैराड बराबर क्या होता है? तो 1 फैराड जो होता है ये कूलम प्रति वोल्ट होता है, क्योंकि ये आपको पता है प्यारे स्टूडेंट्स कूलम प्रति वोल्ट होता है। यहाँ पर आवेश विभव के समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर Q के यहाँ पर समानुपाती आता है तो C जुड़ता है और C का मान निकालेगा तो Q/V निकल जाएगा। आप लोग देख लीजिए Q/V मतलब आवेश बटा विभव कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा तो कूलम प्रति वोल्ट जो यहाँ पर बी नंबर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। ठीक है, 1 फैराड बराबर क्या होता है? तो हमेशा याद रखें 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। और यहाँ पर सही जवाब जो होगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो विद्युत प्रणवता का सूत्र क्या होता है? तो सबको पता है मेरे प्यारे लाल की विद्युत प्रणवता जो होता है dV क्या होता है? dx होता है। क्या होता है? dV/dx होता है। या ये ना मिले तो dV/dr मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिले तो आपको मिलेगा ΔV/ΔR। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी मिला लीजिए। तो यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ये तीनों फार्मूला याद रखना विद्युत प्रणवता के लिए। और मात्रक निकालोगे तो विभव का मात्रक वोल्ट और x का मतलब दूरी का मात्रक मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रणवता का भी मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला याद रखेगा dV/dx जो होगा किसका होगा? विभव प्रणवता का। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपका ½ CV²। क्या होती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका ½ CV² होती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से याद करते चलो ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम फाड़ सके। ठीक है, चलो हवा का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो हवा का जो परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कितना होता है? तो लगभग 1 होता है। कौन कौन मान देखो परावैद्युत सामर्थ्य पूछा है, स्थिरांक नहीं पूछा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य पूछा तो 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। या परावैद्युत स्थिरांक नहीं पूछा कि 1 मार देंगे। ठीक है, 1 नहीं मारना है। ये आपका परावैद्युत सामर्थ्य पूछा जा रहा है, इसीलिए इतना होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, आभरा का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो आभरा का परावैद्युत स्थिरांक 3 से 6 होता है। ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है? तो ये तो होगा नहीं। ये वाला जो होता है टेफ्लॉन का होता है और ये वाला जो होता है कागज़ का होता है। तो आभरा का परावैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा था, आभरा के लिए जो होता है 3 से 6 होता है। 3 से लेकर 6 तक आभरा का परावैद्युत स्थिरांक होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है? ये 2 नंबर में आपको सिद्ध करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो इसका व्यंजक प्राप्त होता है W = PE1 - cos θ। ये वाला व्यंजक मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको मैंने प्रूव भी करवाया, आगे भी करवाऊंगा। चलो यहाँ पर देखो वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो वोल्ट मीटर होता है, तो ये वाला नहीं होगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर और न्यूटन बटे कूलम होता है।
न्यूटन बटा कूलाम और वोल्ट बटे मीटर जो होता है किसका मात्रक है, तो ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं बताओ, एकदम ध्यान रखना है आपको, तभी नहीं एग्जाम में तबाही मचाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोफैराड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁶ फैराड होता है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों 1 नैनो के बाद तो 10⁻⁻² हो जाएगा, यानी कि -9, और अगर पीको की बात करेंगे ना तो 10⁻12, और एक अगर पूछेगा मिली, 1 मिली का मतलब 1 mF पूछेगा तब आपका क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना 10⁻⁻3। लेकिन यहाँ से माइक्रो की बात जब भी करता है ना तो -6 होता है, ये बात अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और नैनो की बात करेगा तो -9, अगर पीको की बात करेगा तो पावर में -12। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि एक एक ऑब्जेक्टिव से मैं 4-5 नंबर प्रयास करूँगा कि खींच लूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आइए, ये 1 पिकोफैराड का मान कितना होता है, तो देखिए 1 पिकोफैराड की बात अभी मैंने किया, ये क्या था, तो ये आपका माइक्रो था, ये क्या था, नैनो था, और ये पीको की बात मैंने अभी किया कि 10⁻⁻12 रहेगा ना, तो 1 पिकोफैराड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 पिकोफैराड बोलेंगे मेरे प्यारे लाल। इसीलिए इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1 फैराड जो होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 फैराड जो होता है वो आपका कूलाम प्रति वोल्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो देखो वोल्ट तो विभव का मात्रक होता है, ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध ओम का मात्रक होता है, ये भी नहीं होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी नहीं होगा। तो विद्युत धारिता जो है प्यार बच्चों इसका मात्रक जो होता है फैराड होता है, और इसका जो सही जवाब जो होगा ना यहाँ पर आपको सी नंबर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम भौकाल मचा दीजिए, तबाही मचा दीजिए। आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, तो आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की जो धारिता होगा मेरे प्यारे लाल वो आपका C = 4πε0r हो जाएगा। ठीक है, ये आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो विद्युत ध्रुव के अक्षीय तथा निराक्षीय का अनुपात कितना होता है, तो अक्षीय दोगुना होता है, निराक्षीय से मैंने करवाया भी है, और व्यंजक भी इसका मैंने करवाया, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। फैराडे नियतांक होता है तो कूलाम प्रति मोल का होता है, किसका होता है, फैराडे नियतांक होता है तो कूलाम प्रति मोल का होता है। तो यहाँ से हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फैराडे नियतांक होता है किसके बराबर, तो कूलाम प्रति मोल के बराबर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है नहीं, एकदम नहीं दिक्कत है। ठीक है मेरे प्यारे लाल, एकदम बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दीजिए, धुआं कर दीजिए। वायुमेरा के गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है किसके, वायुमेरा के गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है त्रिज्या के। कैसा होता है, वायुमेरा के गोलीय चालक के जो वायुमेरा के गोलीय चालक की धारिता जो समानुपाती होती है वो गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है। क्यों, तो 4π ऑप्शन आर जो होता है यहाँ पर समानुपाती आर होता है, यानी गोले के त्रिज्या के समानुपाती हो रहा है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिल्सिरॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो गिल्सिरॉन की जब भी बात किया जाता है मेरे प्यारे लाल तो आप लोग बता दो गिल्सिरॉन का कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 42.5 होता है। ठीक है, ये निर्वात का है, ये आपका टेफ्लॉन का है, सॉरी टेफ्लॉन नहीं, बेंजीन का है, ये पानी का है। तो गिल्सिरॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना हो जाएगा, 42.5। टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना हो जाएगा बता दो, टेफ्लॉन का जो पैरावैद्युत स्थिरांक हो जाएगा, अरे वहीं क्वेश्चन आ गया। अच्छा अच्छा इसके पहले गिल्सिरॉन ना था, टेफ्लॉन है प्यारे बच्चों, टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन का हमेशा याद रखिएगा 2.1 होता है, कितना होता है, 2.1 होता है, हमेशा याद रखना। 3 से 5 किसका होता है ये भी मैंने बताया प्यारे बच्चों, कागज़ का। ठीक है, 4.7 तो हो जाएगा किसका, ये नहीं होगा, ये हवा का दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना प्यारे बच्चों, टेफ्लॉन का पैरावैद्युत 2.1 होता है, और 2.3 कितना होता है, तो बेंजीन का। चलो अगला क्वेश्चन, निर्वात का पैरावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, लेकिन पैरावैद्युत जो समर्थ होता है निर्वात का वो आपका अनंत होता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, अगर आप लोग एग्जाम में अगर याद करें तो एग्जाम में तबाही मचा दोगे, यही सब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच अवरक डालने पर धारिता का मान हमेशा बढ़ जाता है। कोई भी पदार्थ डाल दीजिए पैरावैद्युत समानांतर पट्टिकाओं के बीच, धारिता का मान बढ़ेगा ही। चलिए यदि एक शीशे को छड़ को हवा संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच घुसाया जाता है तो इनकी धारिता भी बढ़ जाएगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पैरावैद्युत समर्थ का मात्रा क्या हो जाएगा, तो वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, पैरावैद्युत समर्थ का मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर। पैरावैद्युत स्थिरांक पूछेगा ना तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट ना होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। राइट आंसर बी नंबर। 1 फैराड कितने स्टैट फैराड के बराबर होता है? तो 1 फैराड जो होता है 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड के बराबर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब बी नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 1 फैराड जो होता है कितने स्टैट के फैराड के बराबर? तो 9 × 10⁻11 एकदम याद करते चलिए, एग्जाम में एकदम तबाही मचा देंगे। यही सब क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है। और यहाँ पर धारिता का मान भी निकाल सकते हो, C बराबर Q/V से। तो C बराबर यहाँ पर Q का मान 0 है, तो यहाँ पर धारिता का मान अनंत निकल जाएगा 0 सॉरी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पृथ्वी का विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो हमेशा याद रखना 0 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 होता है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की धारिता के निकालने की बात आया है। तो पृथ्वी की धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। तो अभी मैंने बताया कि Q तो Q रह जाएगा, V का मान कितना हो जाएगा? 0। और कोई भी संख्या के नीचे 0 रहता है ना, तो उसका मान अनंत हो जाता है। कोई भी चीज़ के नीचे अगर कोई भी ABCD कोई भी कुछ हो, उसके नीचे अगर 0 मिल गया ना तो अनंत। तो पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी? अनंत, क्योंकि धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q/V और पृथ्वी का विभव 0 होता है। तो 0 मैंने पुट किया, तो Q/0 का मान अनंत होता है, इसीलिए यहाँ पर अनंत हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, शुरू में बताया था कि 1.6 × 10⁻−19 जूल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि जितना भी क्लास कराऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। किसी गोलीय चालक की धारिता होती है? तो किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन कि विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम भी होता है, और 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। सभी मात्रक होगा। ठीक है, सभी यहाँ पर मात्रक जो है ना वो आपका विभव का ही है। ठीक है, विद्युत विभव का ही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो V बराबर W/Q का फार्मूला सबको पता, अगर नहीं पता तो आपसे याद रखिएगा। V बराबर W/Q का फार्मूला होता है विद्युत विभव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन कि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा? फैराड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारिता का विमा क्या होता है? तो धारिता का विमा जानने से पहले फार्मूला जानिए। Q/V इसका फार्मूला होता है। आवेश का विमा ऊपर AT हो गया, और नीचे विभव का विमा होता है ml² T⁻³ और A⁻² होता है। यही ना होता है विभव का विमा। बताओ, ये ऊपर जाएगा तो A की घात प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये वाला, और T की घात ऊपर जाएगा तो प्लस में ये वाला, और A ऊपर जाएगा तो M इनवर्स, यानी कि राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा धारिता का बीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत परिनामता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत परिनामता का मात्रक जो होता है वोल्ट/मीटर होता है। ये हर कोई को पता है, नहीं पता तो हमेशा याद रखेगा। विभव परिनामता का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, क्योंकि dV/dr इसका फार्मूला होता है। यहाँ से विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, त्रिज्या का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से वोल्ट/मीटर विद्युत परिनामता का मात्रक हो जाएगा। विद्युत देखो परिनामता का विभव पूछा जा रहा है, तो क्या होता है फार्मूला? dV/dr होता है ना, बताओ। तो यहाँ पर विभव का विमा कितना होता है? तो होता है विभव का विमा ml² T⁻² A की घात क्या होता है? ml² T⁻³ होता है। ठीक है, और A⁻² होता है। बट्टा में त्रिज्या का विमा क्या होता है? दूरी का L, तो L से L काटेगा तो ml T⁻³ A⁻² कहाँ पर दिया गया? इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हो गया होगा आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, शुष्क वायु का सामान्य दाब पर मान कितना होता है? तो 3 × 10⁶ वोल्ट/मीटर होता है। ये कितना आसान क्वेश्चन, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए गोलीय चालक पर 200 जो इसका मान होता है कितना होता है? बता दो इसका, फटाफट आप लोग बता दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट बता दीजिए 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का जो होगा क्या पूछा जाए? पहले क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है गोलीय चालक के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है? तो उसमें आपका सिग्मा जरूर होता ही है। तो सिग्मा देखिए किसमें है, और ये वाला फार्मूला जो है प्यार बच्चों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। सिग्मा बराबर तो होबे करेगा, लेकिन आपका फार्मूला जो लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लगेगा बता दो। यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए लगना चाहिए। ठीक है, इसका आप लोग ऐसे कमेंट करके बताना, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ऑप्शन नॉट B/R जो होगा आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोले चालक करने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? तो ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आवेशित खोखला गोले चालक रहेगा ना, अगर खोखला गोले चालक है तो उसके अंदर विद्युत विभव का मान शून्य ही होता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य ही होता है।
अगला ये क्वेश्चन का विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है। 5 का फॉर्मूला से पहला चैप्टर में भी करवाए हैं, तो इसका वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युत तीव्रता का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो वोल्ट मीटर ऑप्शन ए। अगला देखिए परावैद्युतांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो राइट आंसर डी नंबर नन ऑफ दिस। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले यहाँ पर पूछा जाए चालक की धारिता कितना होगा, तो 1 माइक्रोफैराड होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं आगे सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। ये फार्मूला जो मेरे प्यारे बच्चों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि ध्रुवण परिमाण निर्भर करता है, तो ये जो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करता है और उष्मीय ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। कौन, तो हमेशा याद रखना ध्रुवण परिमाण का मान, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाइए, आर त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता क्या है, तो बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है मॉडल सेट में होता है, कहीं कहीं बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन आप मिलाने लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बचिए, जो बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। मतलब मॉडल सेट जो होता है उस सबको तैयार करके क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, तभी तो बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 ऑब्जेक्टिव लाता है मेरे प्यारे लाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आर त्रिज्या गोलीय चालक की धारिता जो होगा उसकी व्यंजक, तो ये भी मैंने 5 नंबर में करवाया है कि इसका व्यंजक होता है 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर स्मॉल आर बटा में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ये करवाया भी मैंने है। चलिए विद्युत प्रवणता का मात्रा क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा वोल्ट बटा मीटर होता है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है गोलीय चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के कैसा होता है, तो गोलीय चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इसीलिए सही जवाब ए नंबर होगा। यानी गोलीय चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता का मान भी घटेगा। अगला देखिए विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच जो संबंध होता है -dv/dx का होता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। कागज़ का पैराबाइदो सामर्थ्य कितना होता है, देखो कागज़ का बता दो प्यारे स्टूडेंट्स, कागज़ का जो होता है 14 × 10⁶ होता है कागज़ का पैराबाइदो सामर्थ्य, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, कागज़ के लिए पूछा जा रहा है तो कागज़ के लिए पूछता है, और कागज़ के लिए मैंने पैराबाइदो स्थिरांक भी बताया था 3.5। चलो यहाँ पर देखो गोलीय चालक के पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, तो 711 माइक्रोफैराड होता है गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता। ये क्वेश्चन देख लो थोड़ा, यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, एक समानांतर पट्टी का, ये तो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नोट ये होता है बट्टा में डी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। ये 5 नंबर मैंने करवाया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर द्वीप पर विद्युत विभव का मान होता है, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है। ये विद्युत विभव के लिए, किसके लिए, विद्युत विभव के लिए, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर होंगे। क्या होंगे, राइट आंसर ए नंबर। आर त्रिज्या वाला पृथ्वी की धारिता कितना होता है, तब आर त्रिज्या पृथ्वी की धारिता जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, इसीलिए राइट आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कार्बन परमाणु में कलर कोड के लिए लाल रंग का मान कितना था, BB/G/5, इसका ट्रिक्स हो गया ऑप्शन बी। BB/G था 3rd चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए समानांतर पट्टी का संधारित्र रहेगा कितना है, तो 2 तो 2C हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में रहता है तो बट्टा में चला जाता है, श्रेणी क्रम में रहता है तो बट्टा में चला जाता है, पता नहीं ये सब ट्रिक। वैद्युत के निराक्षीय से विद्युत विभव का मान जो होता है यहाँ पर 0 होता है निराक्षीय स्थिति में। देखो 3 संधारित्र है, कौन सा क्रम है, पहले देखिए श्रेणी क्रम है तो 3C इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पर 64 नंबर के समानांतर प्लेट के संधारित्रों के बीच परावैद्युत डालने पर धारिता का मान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए समानांतर पट्टिका जो प्रत्येक राशि के लिए समान होती है, तो संधारित्रों को जब से आपका जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में तो विभवांतर के लिए समान होता है, किसके लिए, विभवांतर के लिए, तो राइट आंसर सी नंबर। संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए जब भी बात आ जाता है तो आवेश वहाँ पर समान होता है, ठीक है। और समानांतर क्रम में तो आपका समानांतर क्रम में विभव होता है समान। चंद्रमा की धारिता कितना होता है, बता दो। चंद्रमा की धारिता जो होता है कितना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चंद्रमा की धारिता क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता है, बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से दे दीजिएगा। वायुमंडल के गोले चालक की धारिता उसके गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है, अभी मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वाला। 71 नंबर, 2 चालकों के बीच आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का आश्र होता है, किसे, ऊर्जा की बर्बादी होती है। बान डिग्राफ एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, बताओ। बान डिग्राफ एक ऐसी मशीन है जो क्या करेगा, बता दो। बान डिग्राफ एक ऐसी युक्ति है जो क्या करेगा, बताओ। ऊर्जा का मान क्या करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बता दो। कई लाख विभवांतर तक उत्पन्न करेगा, उच्च बान डिग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन रखिए पीला के लिए आपका क्या होता है ट्रिक, BB/G से BB/G, इसका 0, इसका 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, ठीक है, येलो का 4,
ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लीजिए, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। और पूरा एग्जाम में 101% लाता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद और वंदे मातरम।